कल क्या होगा। मेरा टॉपिक किसी के मतलब है। दोस्तों, अपने टॉपिक के मतलब ही आपको एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आपका ये मसला भी हल हो जाए। किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। वो हर वक्त इसी परेशानी में मुब्तला रहता कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, वो अपनी गुजर बसर कैसे करेंगे। इसकी ख्वाहिश थी कि इतने पैसे जमा कर लें कि इसके मरने के बाद इसके बच्चों के पास दौलत की कमी ना हो, और हर वक्त उसी सोच में मुब्तला रहता है। एक दिन इसने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि मेरी दौलत कितनी है, ये कितने अरसे तक मेरे पास और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी होगी, कितने सालों तक मेरे बच्चे मेरी फैमिली इस दौलत से अपनी ज़रूरियात कंप्लीट कर सकेंगे। इसका मैनेजर ये सब हिसाब लगाने लग गया। काफ़ी दिन हिसाब करने के बाद मैनेजर ने बताया, सेठ साहब, मैंने आपके डेली के खर्चात नोट किए हैं। जितना आपका और आपकी फैमिली का डेली का खर्चा है, अगर आप लोग इस हिसाब से ही खर्च करते रहेंगे और जितनी दौलत आपके पास आज है और जितना सरमाया है इतना ही रहे, और आप एक पैसा भी और ना कमाएं, तो आपकी ये दौलत आपके आइंदा आने वाली 2 नस्लों के लिए बहुत होगी। मतलब ये है कि आपके बच्चों और उनके बच्चों को भी पैसा कमाने की कमी नहीं होगी। अमीर आदमी ये बात सुनकर खुश होने की बजाय परेशान हो गया और कहा, क्या बात कह रहे हो। कहने लगा, सिर्फ 2 नस्लों के लिए? तो फिर मेरी तीसरी और चौथी नस्ल का क्या होगा, वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे। इस अमीर आदमी को अपनी तीसरी और चौथी नस्ल की फ़िक्र सताने लगी और इस वजह से वो परेशान रहने लगा, उसकी सेहत ख़राब रहने लगी। एक दिन इसके पास एक दोस्त मुलाकात के लिए आया और कहने लगा, तुम्हें ये क्या हुआ है, तुमने अपना ये क्या हल कर लिया है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो। अमीर आदमी बोला, मैंने इतनी स्ट्रगल की और इतनी दौलत कमाई, लेकिन इसके बावजूद मेरी जो तीसरी नस्ल आएगी और फिर चौथी, उनके पास इस्तेमाल के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। इस सोच ने मुझे परेशान कर दिया है कि मेरी वो नस्लें अपनी ज़रूरत ज़िंदगी कैसे पूरे करेंगी, अपने खर्चात के लिए दौलत कहाँ से लाएंगी। अगर उनके पास पैसों की कमी होगी तो क्या होगा, मुझे इस बात की फ़िक्र है। अब इसका दोस्त हैरत से इसकी तरफ देखने लगा और उस मसला समझ गया। वो कहने लगा कि साथ वाले गांव में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हम कल उनसे मिलने चलते हैं, उनके लिए खाना पीने की कुछ अशिया भी साथ ले जाएंगे। अगर वो इससे खुश हुए तो मुमकिन है तुम्हारे मसले का हल भी बता दें। अगले दिन अमीर आदमी ने अच्छा सा खाना पकवाया और इस आदमी की दरस गाह पहुँच गया। इस बुजुर्ग ने उनको वेलकम किया और अपने शागिर्दों को आवाज़ दी कर कहा कि ये अमीर आदमी हमारे लिए खाना लेकर आए हैं, इनका शुक्रिया अदा करें और उनसे ये खाना रिसीव कर लें। शागिर्दों ने कहा, हमारे पास आज का खाना पहले से ही मौजूद है, कोई शख्स हमें पहले ही खाना दे गया है, लिहाजा अब इस खाने की ज़रूरत नहीं, आप वापस ले जाएं। हमारे पास आज का खाना मौजूद है, हमारे लिए काफ़ी है। हमारा ये रूल है कि हम सिर्फ़ एक दिन का खाना ही वसूल करते हैं, जो सुबह से पहले आकर हमें खाना दे हम सिर्फ इससे ही लेते हैं, और इसके बाद जो भी आए हम इससे एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। अमीर आदमी ने कहा, जनाब, मैंने ये बहुत अच्छा खाना ख़ास तौर पर सिर्फ आप लोगों के लिए बनवाया है, मेहरबानी फरमाकर इसे कबूल कर लें, आप इसे बेशक कल खा लीजिएगा, इस तरह आपका कल का खाने की फ़िक्र नहीं रहेगी। वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, आज के रोज़ हम सिर्फ आज ही के मुतल्लिक़ सोचते हैं, हम सिर्फ आज की फ़िक्र करते हैं, कल की कल देखेंगे, कल जब आएगा तो अल्लाह ताला इसका बंदोबस्त भी कर देगा। अमीर आदमी इस बुज़ुर्ग की ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, आप कल की खाने की फ़िक्र क्यों नहीं करते। अगर आपको कल खाना ना मिला, कोई ना लेकर आया, तो फिर आप क्या करेंगे। वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिस अल्लाह ने हमें आज खाना दिया है वही हमें कल भी देगा, हमें इस बात का यकीन है, और कौन जानता है कल आएगी या फिर नहीं। कल को किसने देखा है, हम कल के बारे में सोच सोच कर आज परेशान क्यों हों। हमें सिर्फ आज में ही ज़िंदा रहना है और आज ही की फ़िक्र करनी है। ज़िंदगी में अक्सर हम आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर अपने आप को मुश्किल और तकलीफ़ में मुब्तला कर लेते हैं। सोचते हैं कल क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। यही सवालात हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। हमें हर वक्त अपने फ्यूचर की फ़िक्र रहती है कि कल क्या होगा, अच्छे मार्क्स ना आए तो क्या होगा, अगर अच्छी नौकरी ना मिली तो क्या होगा, क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे, क्या अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बना सकेंगे। असल में हम आज में रहने की बजाय अपने फ्यूचर में रहते हैं।
اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر ہم آنے والے کل کی پریشانیوں کو تو کم نہیں کر سکتے، لیکن آج کی خوشیاں ضرور برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں صرف اپنے آج پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی نظریں اپنے آج پر رکھیں، کل کی پلاننگ بھی ضرور کریں، لیکن کام صرف آج کو بہتر بنانے کے لیے ہی کریں۔ آج آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے پورے دل سے کریں، پوری توانائی لگائیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور اپنے آج کی خوشی سے گزاریں۔ جو بھی خوشی کے لمحات آپ کو ملتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ اپنے آج کو بہتر بنائیں گے تو یقیناً آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بیٹر ہوگا۔ اس سے تو آپ کو آنے والا کل بھی ضرور بہتر ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔